नमस्कार, मैं घनश्याम रत्नू आपके YouTube चैनल द कल्चर ऑफ राजपूताना पे आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे रणथंभौर किले के बारे में और यहाँ के जो चौहान शासक थे उनके बारे में। सर्वप्रथम बात करते हैं यहाँ जो है इनके निर्माण के बारे में। तो इसका निर्माण है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। कई जगह बताया गया कि इसका किले का जो निर्माण है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। कई जगह बताया गया कि 944 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। रणथंभौर जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चौहान वंश के जो यहाँ के संस्थापक थे वो थे गोविंदराज प्रथम, जिन्होंने 1194 ईस्वी 1194 में यहाँ चौहान वंश की स्थापना की थी। ये जो गोविंदराज प्रथम थे ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार जाते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐबक की सहायता से गोविंदराज अजमेर की राजगद्दी पर बैठते हैं। पृथ्वीराज के भाई थे हरिराज, उनको ये बात पसंद नहीं आती और वो गोविंदराज को वहां से हटा देते हैं और खुद जो है अजमेर के शासक बन जाते हैं। गोविंदराज वहां से आ जाते हैं रणथंभौर, यहाँ एक नए चौहान राजवंश की स्थापना कर देते हैं, एक नए राज्य की स्थापना कर देते हैं। थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं हरिराज के बारे में। ऐसे कहा जाता है अजमेर के शासक बनने के बाद हरिराज ने छत्तर सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। ये सेना उनकी हार गई थी और जब इस बात का पता कुतुबुद्दीन ऐबक को चला तो उसने एक विशाल सेना के साथ अजमेर पे आक्रमण कर दिया था। और जब हरिराज को लगा कि अब जो हार निश्चित है, जीतने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। अब वापिस अपन चलते हैं रणथंभौर की तरफ। गोविंदराज प्रथम के बाद यहाँ के शासक बनते हैं वालन। वालन के बाद पहलादन के बाद वीर नारायण। वीर नारायण के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इल्तुतमिश से युद्ध किया था जिसमें ये हार गए थे और इल्तुतमिश ने इनकी हत्या करवा दी थी। वीर नारायण के बाद यहाँ के शासक बनते हैं वाघभट्ट। वाघभट्ट के बाद शासक बनते हैं जेतर सिंह। जेतर सिंह के 3 पुत्र थे, सुल्ताना देव, वीरम देव और हमीर देव। यहाँ एक बात ध्यान रखना, वीरम देव जो है, एक वीरम देव और भी हुए थे, कानड़ देव के पुत्र थे जो जालोर के सोनगरा चौहान थे, वहां भी एक वीरम देव थे, ये वीरम देव अलग थे, ये जेतर सिंह के पुत्र थे। जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में हमीर देव को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था क्योंकि वो योग्य थे और पराक्रमी थे, इसलिए उनको 16 दिसंबर 1282 ईस्वी को हमीर देव का जो राज तिलक कर दिया गया था और सत्ता जो है वो हमीर देव को सौंप दी गई थी। हमीर देव ने दिग्विजय की नीति अपनाई। हमीर देव की माता का नाम था हीरा देवी। इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय का मतलब, दिग मतलब दिशाएं, विजय मतलब जीतना। इन्होंने सोचा कि जो अपना क्षेत्र है इसका विस्तार किया जाए, दिशाओं को जीता जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी। चित्तौड़ के शासक थे समर सिंह, उनको इन्होंने हरा दिया था। समर सिंह रतन सिंह के पिता थे, पद्मिनी के ससुर। एक आबू के शासक थे प्रताप सिंह, उनको हराया। भीमरस के शासक थे अर्जुन, उनको हराया। एक धार एक क्षेत्र है, मालवा में पड़ता है ये, धार नगरी जिसको बोलते हैं, वहां के शासक थे भोज परमार, उनको भी इन्होंने हराया। इधर पुष्कर से टैक्स वसूला, मांडलगढ़ से टैक्स लिया इन्होंने। कोटा के शासक थे, उनको हरा दिया। ये काठियावाड़ तक पहुंच गए थे, गुजरात में काठियावाड़ जो जगह, वहां तक इन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र फैला लिया था। जलालुद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का शासक था, दिल्ली का सुल्तान था। उसने 2 बार रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण किया, 1290 ईस्वी में, जिसमें उसकी पराजय हुई। दूसरा आक्रमण उसने 1292 ईस्वी में किया, 1292 में, उसमें भी उसकी हार हुई। लेकिन वो जाते जाते एक बात बोल गया था कि ऐसे 100 किले में मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये उसकी लाइन बहुत प्रसिद्ध रही, कई बार एग्जाम पूछा गया कि ऐसा किसने कहा था कि ऐसे 100 या ऐसे 10 किले में मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था जब वो 1292 ईस्वी में रणथंभौर का दूसरा युद्ध भी हार गया था। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंभौर पे आक्रमण करता है, प्रथम आक्रमण। इसमें वो 3 सेनापति भेजता है, उलुग खान, नुसरत खान और अलफ खान। सब सर्वप्रथम एक जैन का दुर्ग है जिसको रणथंभौर किले की कुंजी कहा जाता है, रणथंभौर किले की चाबी कहा जाता है। अगर रणथंभौर किले को जीतना है तो जैन के दुर्ग को जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको रणथंभौर किले की चाबी भी कहा जाता है। उस पर वो अधिकार कर लेता है और उसकी सेना जो है रणथंभौर की तरफ बढ़ती है। रणथंभौर की तरफ से 2 सेनापति उतारे जाते हैं इस युद्ध में, धर्म सिंह और भीम सिंह।
कहा जाता है कि भीम सिंह धर्म सिंह जो है इन्होंने अलाउद्दीन की सेना को वापस खदेड़ दिया था और उससे काफी माल लूट लिया था, क्योंकि उस समय खिलजी सेना जो थी इन्होंने गुजरात और सोमनाथ मंदिर लूटा था, तो काफी धन ये लेके आ रहे थे। वो धन लूट के धर्म सिंह आगे चल रहे हैं, भीम सिंह पीछे पीछे आ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जाती हुई सेना एक बार फिर एकत्रित होती है और फिर से अटैक कर देती है। उसमें कहा जाता है भीम सिंह जो है युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। जब इसकी खबर धर्म सिंह को मिलती है तो वापिस वो लौट के जाते हैं और सेना को फिर से खदेड़ देते हैं खिलजी को, और रणथंभौर दुर्ग में आ जाते हैं। भीम सिंह की शहादत की खबर जब हमीरदेव को मिलती है तो वो इसका जिम्मेदार धर्म सिंह को बताता है और धर्म सिंह को उनके पद से हटा देता है और वहां पे भोज को नया मंत्री नियुक्त कर देता है। भोज से स्थिति संभली नहीं, तो वापिस भोज को हटा के वो धर्म सिंह को फिर से सेनापति बना देता है। ये 2-3 जो प्रशासनिक जो चेंजेस थे ये उस समय हुए थे अमीरदेव के सत्ता में। ऐसा कहा जाता है भोज नाराज होकर चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास और धर्म सिंह जो है जनता पे टैक्स लगा देता है। यहाँ की जो प्रजा थी उस पर टैक्स लगाने के 2 कारण माने जाते हैं। कई जगह तो ये कहा गया कि वो धर्म सिंह कहीं ना कहीं अमीरदेव से नाराज था, उसको उठाया इसलिए वो अमीरदेव की लोकप्रियता जो है जनता के प्रजा के अंदर खत्म करने के लिए या कम करने के लिए जनता पे टैक्स लगा देता है। एक दूसरा कारण जो यूजुअली उपयोग में लिया जाता है, जब युद्ध का जब समय होता है तो उसमें युद्ध के समय में अधिक धन की आवश्यकता होती है, कई राजाओं ने टैक्स लगाए। ये कोई अकेला राजा नहीं था जिसने टैक्स लगाया, इसलिए भी जनता पे टैक्स लगा दिया जाता है। 1301 ईस्वी को फिर अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना के साथ आक्रमण के लिए रणथंभौर पे भेजता है। इस बार 2 सेनापति इसमें आते हैं, उलुग खान, नुसरत खान। अलप खान इसमें नहीं था। जाहिन के दुर्ग पे अपना अधिकार कर लेते हैं और उसके बाद रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया जाता है। पहले अपन बात करते हैं कि इस आक्रमण के कारण क्या थे। पहला कारण, रणथंभौर का जो किला है बहुत ही मजबूत और अवैध दुर्ग है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा कि और सारे जो किले हैं वो नंगे हैं, रणथंभौर का जो किला है ये बख्तरबंद है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ और ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है। तोप का गोला भी दागोगे तो इस तक नहीं पहुंच पाएगा, जबकि ऊपर से अगर पत्थर फेंका जाए किले से तो वो भी 2-3 सैनिकों को मार सकता है। इसीलिए हर कोई शासक था वो इसको जीतना चाहता था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी वो दुनिया पे राज करना चाहता था। दूसरा, उसको सिकंदर बनना था, इसलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण कर ली थी। तो दुनिया को जो जीतेगा वो पहले आसपास का क्षेत्र जो जीतेगा, स्वाभाविक है। और रणथंभौर जो दिल्ली के पास में पड़ता है, इसलिए एक उसकी जो साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा थी वो भी इस किले पे आक्रमण का कारण बनी। तीसरा, जलालुद्दीन 2 बार हार के चला गया, तो उसका भी उसको बदला लेना था, इसलिए उसने आक्रमण किया। एक कारण जो अचानक से उत्पन्न हुआ, इसका एक सेनापति कह ले या सैनिक कह लें, एक सैनिक था मीर मोहम्मद शाह। ये मंगोल सेनापति था। 1296 ईस्वी में जब मंगोल भारत पे आक्रमण करते हैं जलालुद्दीन के समय में, तो जलालुद्दीन की सेना जो है वो मंगोलों को हरा देती है और 4000 मंगोलों को बंदी बना लिया जाता है और उनको इस्लाम धर्म कबूल करवा देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। उसी में थे ये कुछ बचे हुए थे मीर मोहम्मद शाह के अबरू, ये 4-5 थे जो अच्छी पद पे थे, अच्छी पोस्ट इनको दी गई थी। तो मीर मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम जिसका नाम था चिमना बेगम, उन दोनों के मध्य बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो ये मोहम्मद शाह उस बेगम को लेके हमीरदेव की शरण में आ जाता है। और शरणागत की रक्षा करना ये भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, सनातन धर्म का ये आदर्श रहा है। तो ये उसको हमीरदेव जो है उनको शरण दे देते हैं और एक जगाना की जागीर भी इनको दे दी जाती है रहने के लिए। जब अलाउद्दीन खिलजी इनको लेटर लिखता है, कोई मैसेज वगैरह करता है कि भाई मेरा जो सेनापति है उसको तुमने शरण दी है तो इसको वापस सौंप दो, तो हमीरदेव मना कर देता है कि मेरी शरण में आया हुआ व्यक्ति को मैं वापस नहीं सौंप सकता। हमारे यहाँ तो एक राजा शिवी हुए थे जिन्होंने कबूतर के लिए अपने शरीर का जो है दान दे दिया था, तो ये तो व्यक्ति है, एक मनुष्य है, तो मैं इसको नहीं सौंपूंगा। एक जगह ये भी कहा जाता है कि जब 1299 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूट के खिलजी की सेना वापस आ रही थी तो धन के बंटवारे को लेकर खिलजी की सेना में विद्रोह हो गया, जिसमें के हबरू और मोहम्मद शाह है जो वो काफी धन लूट के वहां से भाग के आ गए हमीरदेव की शरण में। उन्होंने इसको शरण दे दी, अलाउद्दीन ने लौटाने के लिए कहा, इन्होंने लौटाया नहीं, यह भी युद्ध का कारण बना। इस युद्ध में नुसरत खान जो है वो मारा जाता है।
अलाउद्दीन का जो दूसरा सेनापति था नुसरत खान, वो इस युद्ध में मारा गया। इसकी खबर जब अलाउद्दीन को मिली तो एक विशाल सेना के साथ स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ जाता है। ये 9 महीने 16 दिन तक जो है किले की घेराबंदी चलती है, लेकिन किले में प्रवेश नहीं कर पाती है सेना। सारे तरीके अपना लिए गए लेकिन किले को तोड़ नहीं पाई। आखिर में अलाउद्दीन खिलजी जो है एक संधि का प्रस्ताव अमीरदेव के सामने रखता है कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूं। अमीरदेव अपनी तरफ से 2 बंदे संधि के लिए भेजते हैं, रणमल और रतिपाल। जैसा कि अलाउद्दीन हर युद्ध में करता आया है, रणमल और रतिपाल को वो किले का लालच देके अपनी ओर मिला लेता है। एक बात नोट करने होगी, यहाँ अलाउद्दीन की विशेषता रही है कि ये जो ऑफर देता था ना, सीधा वो राजा ही बनाता था। ये इसके पास राजा से नीचे कोई पोस्ट थी नहीं, ताकि बंदा जो उसको सोचने का समय नहीं मिले फट से तैयार हो जाए। राजा हर कोई बनना चाहता है। ऐसा सिवाना के जो अटैक था 1308 में, उसमें हुआ था। 1311 ईस्वी में जालोर पे जो आक्रमण था उसमें हुआ था। बीका दैया वहां पे गद्दारी कर गया। सिवाना में जो भाईला पंवार थे वो गद्दारी कर गया था। यहीं पे रत्तीपाल और रणमल ने किया। वो किले के लालच में आ गए और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गए। अब अलाउद्दीन खिलजी पूछता है, भैया बताओ किले में प्रवेश कैसे किया जाए। रणमल रतिपाल बताते हैं कि भाई प्रवेश तो करना मुश्किल है, एक रास्ता है जहां से खाद्य सामग्री की आपूर्ति होती है। खाने का सामान किले के अंदर पहुंचाया जाता है, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो खाने की सामग्री खत्म हो जाएगी, तो मजबूरन हमीरदेव को किले के द्वार खोलने पड़ेंगे और युद्ध करना पड़ेगा। एक जगह यह कहा जाता है कि अंदर जो जनता थी वो हिंदू जनता थी सारी। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सैनिक था, वो बोलता है कि अगर अपन उनके भोजन को और पानी को दूषित करवा दे, उसमें गोरखतर गोमांस डलवा दे, तो हिंदू उसको हाथ भी नहीं लगाएगा और अमीरदेव जो युद्ध के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसा ही किया जाता है। रणमल और तिपाल की सहायता से जो अन्न भंडार थे उसमें गाय की हड्डियां डलवा दी गई, पानी में गोरखतर डलवा दिया गया, दूषित करवा दिया गया। इससे खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह में लिखता है कि रणथंभौर दुर्ग की स्थिति ये हो गई थी कि अगर आप 2 दाने सोने के दो ना, उसके बदले में आपको 1 दाना अनाज का नहीं मिल रहा था। जनता भूख के मारे मर रही थी। चारों ओर जो है अव्यवस्था फैल गई थी, त्राईमाम मचा हुआ था। लेकिन हमीरदेव ना तो युद्ध करने के लिए बाहर आ रहे हैं, अंदर से ही वो आक्रमण कर रहे हैं, ना ही सैनिकों को बाहर भेज रहे हैं। रंग देवी एक दिन अमीरदेव को पूछती है कि भाई क्या कारण है, क्या आप मरने से डर रहे हो, हारने से डर रहे हो, युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर बाहर क्यों नहीं जा रहे, या सेना को आदेश क्यों नहीं दे रहे हो। एक ताऊ शेखावटी की राजस्थानी भाषा की एक अच्छी कविता है, देवल देरो आत्मोत्सर्ग। देवल दे जो थी ये 16 वर्षीय पुत्री थी अमीरदेव की। तो ताऊ शेखावटी के अनुसार अगर अपन इस पर विचार करें तो उनके अनुसार ये कि रंग देवी अमीरदेव के पास जाती है, उनको बोलती है युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, तो अमीरदेव बोलते हैं कि देवल दे की चिंता जो है मुझे परेशान कर रही है। अगर युद्ध क्षेत्र में अपन हार गए और ये दुश्मन के हाथ लग गई तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा। अविवाहित है इसलिए जोर भी नहीं करवाया जा सकता। जोर की भी एक मतलब फाउंडेशन थी कि जोर में विवाहित स्त्रियां जो है भाग लेती थी। इसलिए मैं युद्ध क्षेत्र में जाइए सोच सोच के बड़ा परेशान हूँ। ये बात देवल दे सुन लेती है। ऐसे कहा जाता है कि ताऊ शेखावटी लिखते हैं कि शाम का समय था, देवल दे रणथंभौर दुर्ग के उच्च शिखर पे जाती है, रणथंभौर को प्रणाम करती है, अंतिम प्रणाम करती है, त्रिनेत्र देव को अंतिम प्रणाम करती है और पद्म तालाब में कूद के अपनी सुसाइड कर लेती है। ये बात जब अमीरदेव को पता चली तो जो समस्या थी वो तो खत्म हो गई। आखिर में वो निर्णय लिया गया जो राजपूतों की परंपरा रही है उसका अनुसरण किया गया। महिलाएं जोर करेगी, पुरुष केसरिया करेंगे। इस युद्ध में मोहम्मद साहब भी अमीरदेव के साथ थे, केबरू भी अमीरदेव के साथ था। वैसा ही किया गया। अमीर खुसरो जो है वो खजाइन उल फुतूह में एक जगह और लिखते हैं कि एक दिन हम बैठे हुए थे, हमने देखा कि रणथंभौर के दुर्ग से आग की लपटें उठ रही है। हमने रणमल और रतिपाल को पूछा भाई आग कैसी, तो बोलते हैं कि राजपूतों की एक क्रिया है जोहर। ये महिलाएं अपने आप को जो है अग्नि में प्रवेश कर रही है, अपने आप को समर्पित कर रही है, तो ये जोहर की क्रिया की जा रही है। उसकी आग की जो चिताएं हैं उसकी आग ये दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कई जगह से कहा गया है कि भाई ये जलजोर हुआ था। जलजोर तो इसलिए कहा गया है कि वो देवल दे जो थी वो पद्म तालाब में कूद के सुसाइड कर लिया, इससे जलजोर कहा गया। एक्चुअली जो रानियों ने जो जोर किया था वो अग्नि में ही किया था। अब थोड़ी देर में बोला किले के द्वार खुलेंगे
और केसरिया वस्त्र धारण किए हुए राजपूत योद्धा तुम लोगों पे चित्ते की भांति टूट पड़ेगी, इसलिए तैयार हो जाओ। और वैसा ऐसा ही हुआ। हमीर देव के नेतृत्व में जो वीर योद्धा थे वो केसरिया वस्त्र धारण करके शत्रु सेना पे टूट पड़े। हमीर देव शत्रु सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। केवरू भी इसमें मारा गया। एक बात और कही जाती है कि जो मोहम्मद शाह, उनका जो परिवार था, जो महिलाएं थी, उन्होंने भी राजपूत वीरांगनाओं के साथ जोर किया था इसमें। वैसे तो प्रथम जोर माना जाता है महिला, जहाँ राजपूत महिलाओं ने जोर किया तो वो भटनेर के किले में माना जाता, लेकिन अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था रणथंभौर पे, तो यहाँ भी जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने जोर किया था। तो रंग देवी के नेतृत्व में महिलाएं जोर करती है, वीरांगनाएं जोर कर लेती है, और हमीर देव के नेतृत्व में वीर पुरुष जो केसरिया कर लेते हैं। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो एक जगह और लिखता है कि आज कुफ्र का दरवाजा, कुफ्र का गढ़ जो है वो इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र मतलब काफिर, जो इस्लाम का विरोध करते हैं, कि आज कुफ्र का जो गढ़ है वो इस्लाम का घर बन गया। वो ऐसे काफी लंबी एक कंपक पंक्ति लिखते हैं कि आज शेर सो गया है, 2 गद्दारों के कारण कुफ्र का घर आज इस्लाम का घर हो गया, घर बन गया। खिलजी का अधिकार हो गया दुर्ग पे। रणमल और रतिपाल का क्या हुआ? कई जगह तो ये वर्णन है कि हमीरदेव इसमें विजित रहा था, जब वापिस लौट रहा था वो, तो उसने जब युद्ध के लिए रवाना हो रहा था तो उन्होंने अपनी रानियों को कहा था कि भाई अगर सेना वापस लौट रही हो, उनके हाथ में हरे ध्वज हो तो समझना शत्रु सेना आप जोर कर लेना, भगवान ध्वज हो तो समझना हम जीत के आ रहे हैं। तो रणमल रतिपाल को इस बात का पता चला, वो हरा ध्वज लेके पहले किले की ओर बढ़ गए। ये देख के रानियों ने जोर कर लिया। जब हमीरदेव वहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि सतरानियों ने जोर कर लिया, तो वो अपना सर काट के शिव को समर्पित कर देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, कई जगह कहा गया युद्ध क्षेत्र में वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। आखिर में अलाउद्दीन खिलजी का इस किले पे अधिकार हो गया। कुछ बातें जो अब रणमल रतिपाल की जो चल रही थी, रणमल रतिपाल जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं, एक जगह तो बताया गया हमीरदेव उनको मार देते हैं, दूसरी जगह ये कहा गया कि वो जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं कि अब हमको राजा बनाइए, तो खिलजी उनको हाथी के पैर के नीचे कुचला के मरवा देता है कि गद्दारों की खिलजी के दरबार में कोई जगह नहीं है। मोहम्मद शाह को घायल अवस्था में कैद कर लिया जाता है, खिलजी के सामने पेश किया जाता है। खिलजी उसको अंतिम इच्छा पूछते हैं, तो मोहम्मद शाह बोलता है सबसे पहले तो तुमको खत्म करना चाहूंगा मैं, और दूसरा हमीरदेव के किसी व्यक्ति को, परिवार के सदस्य को मैं रणथंभौर जगह है वो राजा बनाना चाहूंगा। आखिर में मोहम्मद शाह को भी खत्म कर दिया जाता है, खिलजी हो जाता है यहाँ का शासक, खिलजी के अधिकार में चला जाता है रणथंभौर दुर्ग। हमीर जो है अपने हट के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, इनको हठी अमीर भी कहा जाता था, चौहानों का कर्ण भी इनको कहा जाता था। एक बड़ा प्रसिद्ध हुआ है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन यानी शेर एक बार जिस क्षेत्र से निकल गया, वो सारी जो एरिया है उसका अवलोकन कर लेता हो एक बार में, उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी तीक्ष्ण मतलब उसकी नजर होती है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, सज्जन व्यक्ति एक बार जो कमिटमेंट कर देता है, एक बार जवान देता है, फिर वो उस पर अडिग रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। कदली फले एक बार, केले के पेड़ पे एक बार ही फल आते हैं। तिरिया तेल, तिरिया मतलब स्त्री, ये जो तिरिया तेल वाली जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी आज की अगर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ी सी सेट नहीं होती है, लेकिन उस टाइम के लिए सही थी। ये राजपूत महिलाओं के लिए गया तिरिया तेल, यानी एक बार ही विवाह होता है स्त्री का। अभी तो 2-2, 3-3 विवाह होने लग गए, लेकिन उस टाइम एक ही विवाह होता था उस समय। इसलिए स्त्री का विवाह जो है एक बार ही होता है। तिरिया तेल हमीर हट, हमीर ने जो एक बार हट कर लिया फिर वो पीछे नहीं हटते थे, चढ़े ना दूजी बार। तो ये बहुत प्रसिद्ध द्वारा है। सबसे अधिक जो पुस्तकें लिखी गई है, जहाँ से सोर्स पता चलता है अमीर के बारे में, अधिक पुस्तकें अमीर के बारे में लिखी गई है राजस्थान में देखा जाए तो। एक हमीर महाकाव्य लिखा था नैनचंद सूरी ने, एक हमीरायण लिखा था भांडव व्यास ने, हमीर रासो लिखा था जोधराज ने, एक हमीर रासो और लिखा था वो लिखा था सारंगधर ने, एक हमीर बंद बंधन लिखा था कैलाश अमृत कैलाश ने, एक हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने। हमीर खुद भी बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था श्रृंगार हार, ये संगीत से संबंधित थी। इन्होंने इनके जो राजदरबार था उसमें 2 विद्वान थे, एक तो इनके गुरु थे राघव देव, दूसरे थे विजादित्य या विजादित्य बोलते हैं जिनको। इन्होंने 17 युद्ध लड़े जिसमें 16 में विजित रहे थे।
इन्होंने एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में, उनकी याद में, क्योंकि जेतर सिंह ने 32 साल तक रणथंभौर पे शासन किया था, इसलिए उन्हें 32 खंभों की छतरी बनवाई। उसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। राजस्थान में 2 जगह 32 खंभों की छतरी है, एक तो रणथंभौर में जो हमीरदेव ने बनवाई थी, एक दूसरी छतरी है मांडल में, महाराणा प्रताप पे आक्रमण करने वाले अंतिम हिंदू शासक, राजपूत शासक जगन्नाथ कछवा, जो मानसी के चाचा थे, वो मांडलगढ़ में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए, तो उनकी याद में भी 32 खंभों की छतरी वहां पे बनी हुई है। इन्होंने एक कोटि यज्ञ भी करवाया था, जो अश्वमेध यज्ञ की तरह होता है, अमीर देव ने। ये जो संपूर्ण जानकारी है, ये जैसे तो मैंने आपको क्यों बताया मेरठ मेरा सो उससे प्राप्त होती है। एक खजाइन उल फुतूह जो लिखी थी अमीर खुसरो ने, जो युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, उससे भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर किले पे अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद इसमें फिर 1534 ईस्वी में ये किला जो है ये मेवाड़ के शासकों के पास था। राणा सांगा, राणा कुंभा ने भी यहाँ पे अधिकार किया था, उनका आधिपत्य क्षेत्र में ही रहा है। 1534 में ये गुजरात का शासक था मोहम्मद शाह, उसके अधिकार में चला गया, मेवाड़ के शासकों ने उसको सौंप दिया था। 1542 में शेरशाह सूरी के अधिकार में चला गया। उसके बाद ये बूंदी के शासक थे सुरजनहाड़ा, उन्होंने यहाँ अपना अधिकार कर लिया। 1569 ईस्वी को ये अकबर के अधिकार में आ गया। अकबर ने यहाँ पे एक शाही टकसाल भी स्थापित करवाई थी, और एक उन्होंने शाही जो कैद खाना उसके रूप में भी इस किले का उपयोग किया था। 1947 तक ये किला जयपुर राज परिवार के अधिकार में रहा। उसके बाद ये भारतीय पुरातत्व जो संरक्षण विभाग है उसके अधिकार क्षेत्र में ये किला चला गया। ये कुछ जानकारियां थी जो रणथंभौर किले के बारे में और वहाँ का चौहान जो राजवंश था उनके बारे में थी। हर बार मैं वीडियो में कोशिश करता हूँ कि ये जो जानकारियाँ ये उनके लिए भी उपयोगी, जो मतलब है इतिहास में जो रुचि रखते हैं उनके लिए तो है ही, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें कोशिश करता हूँ कुछ टॉपिक जो है उसमें सम्मिलित किए गए हैं जो उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगले वीडियो में फिर किसी किले के इतिहास के साथ मिलते हैं।